और अब बात करते हैं दिल्ली आतंकी बम ब्लास्ट की। इस केस में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन ने अपने भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर बनने के बाद उसके भाई परवेज ने कैसे आतंक की ओर कदम बढ़ाया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है डॉक्टर परवेज अंसारी की। पेशा डॉक्टरी। अब ये तस्वीर देखिए, नाम वही परवेज अंसारी, पेशा भी वही डॉक्टरी। दरअसल ये दोनों तस्वीरें एक ही शख्स की हैं। परवेज अंसारी दिल्ली आतंकी ब्लास्ट के मास्टरमाइंड कहे जाने वाली मैडम सर्जन डॉक्टर शाहीन का छोटा भाई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक शाहीन जिसके इशारे पर ही दिल्ली में आतंकी बम ब्लास्ट को डॉक्टर उमर ने अंजाम दिया, जिसमें 15 बेगुनाह लोग मारे गए। बताया जाता है कि अपनी दीदी को देखकर ही परवेज ने डॉक्टर बनने का फैसला किया था, लेकिन दीदी ने डॉक्टर बनने के बाद भाई को भी अपने चंगुल में ले लिया, उसका ब्रेन वॉश किया और परवेज लखनऊ पहुंच गया। शाहीन ने यहाँ परवेज को आतंक के दलदल में ऐसा धकेला कि क्लीन सेव रहने वाला शख्स कट्टर बन गया, दाढ़ी और टोपी में आ गया। यानी परवेज ने अपनी शक्ल ही नहीं बल्कि सीरत भी बदल डाली और यहीं से ये एक शख्स वाला आदमी दो शख्सियत वाला बन गया। बहरहाल सहारनपुर में डॉक्टरी प्रैक्टिस के दौरान उसे जानने वाले लोग कहते हैं कि वो क्वालिफाइड MD डॉक्टर होने के बावजूद मात्र 100 रुपए की फीस लेता था, इसलिए लोगों की भीड़ उसकी क्लिनिक पर ज्यादा होती थी। बताया जाता है कि उसने कई शादियां की थी, जिसे लेकर वो अक्सर उलझा रहता था और एक रात को क्लिनिक खाली कर गायब हो गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आदिल को सहारनपुर में पैर जमाने में परवेज ने ही मदद की थी। जांच एजेंसियों को डॉक्टर परवेज के घर से सहारनपुर RTO रजिस्टर्ड कार, लैपटॉप, 3 कीपैड मोबाइल फोन, एक हार्ड डिस्क और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक परवेज अंसारी सहारनपुर में क्लिनिक चलाने के दौरान डॉक्टर परवेज ने अपने अंडरग्राउंड आतंकी नेटवर्क तैयार किया। दिल्ली कार बम ब्लास्ट के बाद शाहीन के पकड़े जाने के बाद खुद को भी फंसता देख परवेज अंसारी अंडरग्राउंड हो गया और सहारनपुर के ही जनकपुरी में उसे जानने वाले साइको डॉक्टर के नाम से पहचानते हैं। TV9 की एक और रिपोर्ट। डॉक्टर शाहीन, जिसको मैडम सर्जन भी कहा जाता था, उसका छोटा भाई परवेज अंसारी यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, कुछ साल तक उसने अपनी क्लिनिक यहीं पर चलाई थी, लेकिन उसके बाद वो यहाँ से ही इंटीग्रल यूनिवर्सिटी गया और उसका ब्रेन वॉश किया। व्यवहार कैसा था? वो व्यवहार तो ठीक था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, आसपास कोई से बात नहीं कर रहा था, वो सीधा साधा। दो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक में क्लीन सेव है, एक में दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है, तो जब यहाँ तक कैसे था? ऐसे था जो बाद में फोटो दिखाया आपने गंजा का। क्लीन सेव, ठीक है। थोड़ा साइको टाइप था वो, सारे दिन फ़ोन पे लगा रहता था, गली में भी आता था तो फ़ोन पर ही जो है लगा रहता था गली में से, और पेशेंट जो है देखने 12-1 बजे, उसके बाद में चला जाता था। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में उसने वहाँ पर ज्वाइन किया। उसके बाद बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन ने ही अपने छोटे भाई परवेज अंसारी का ब्रेन वॉश किया था, उसे रेडिकलाइज किया था और इस बम ब्लास्ट में भी उसकी संलिप्तता बताई जा रही है। दिल्ली आतंकी धमाके की जांच चल रही है। इस मामले के बाद अब उत्तर प्रदेश ATS भी सक्रिय है। ATS ने अवैध मदरसों और उनकी गतिविधियों की जांच तेज कर दी है। यूपी के प्रयागराज, महोबा, फतेहपुर और चित्रकूट की तस्वीरें, जहां के मदरसों की ATS जांच कर रही है। ATS की प्रयागराज यूनिट ने जोन के सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस मामले को लेकर एक चिट्ठी भी भेजी, जिसके बाद मदरसों की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी गई है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ जानकारी मांगी गई है। प्रयागराज और जिला अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने अपनी रिपोर्ट ATS को भेज दी है। रिपोर्ट की ये लिस्ट है, जिसमें देख सकते हैं कि प्रयागराज में कुल 206 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जबकि जिले में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 169 है। इधर महोबा की तस्वीरें हैं, जहां मदरसों में भी पढ़ने वाले बच्चों सहित मौलानाओं और प्रबंधकों की डिटेल तैयार की जा रही है। मदरसे के मौलवी ने सरकार और जांच एजेंसियों की पहल को सही बताया है। दिल्ली आतंकी ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में कई डॉक्टरों पर संदेह की सुई जा टिकी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की कुलगाम पुलिस अलर्ट पर है। यारीपोरा में संदिग्ध डॉक्टरों के कमरों और लॉकर की जांच की गई। जांच लगातार जारी है। हरियाणा के नूंह में पुलिस ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। मस्जिद, मदरसे और किराए के मकानों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है और मकसद है बाहर से आकर रह रहे लोगों की पहचान। नूंह पुलिस मस्जिद, मदरसे और घरों में पूछताछ कर रही है। मकसद है देश विरोधी गतिविधियों को रोकना। दिल्ली आतंकी धमाके के तार नूंह से जुड़े मिले हैं, जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर है। SP ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और पुलिस की मदद की अपील की है। जो सेकेंड हैंड कार और सेकेंड हैंड टू व्हीलर्स बेचने और खरीदने वाले जो लोग हैं, उनकी भी जो है चेकिंग की जा रही है
और उसके साथ साथ जो किराए पर कमरा जो देते हैं सभी लोग, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि जब भी कोई किराएदार को आप रखते हैं तो उसकी जो है पुलिस से सत्यापन अवश्य करवाएं।